हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 3 पावर ऑफ द कोर्ट्स। कुछ प्रोविज़न है जिसको हम कवर करेंगे और उन प्रोविज़न को कवर वन बाय वन सारे बैरेक्ट की रीडिंग करेंगे। कंटिन्यू मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ इस सीरीज़ को और वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको रेफ़र करके उसको देख सकते हो। और सेक्शन 18, 19, 20 ये तीनों सेक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप मे भी प्लेलिस्ट में होगा या फिर ऐसे आप सर्च कर लीजिए चैनल पे जाके, वहाँ पे मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। मे भी ज़्यादा बेस्ट होगा अगर वहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डायरेक्ट से प्रॉपर फिर से समझा दूँगी। बट मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझाया हुआ है, नहीं भी आए तो आप मुझे बताइए। नाउ कम टू द चैप्टर 3 जो किसके बारे में बात करता है, पावर ऑफ द कोर्ट्स। अभी तक हमने हायरार्की पढ़ी है कोर्ट्स की, अब हम पढ़ेंगे पावर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन 21। बैरेक्ट को बहुत ध्यान से रीड करना है एक एक लाइन को, क्योंकि इसके आगे जो अब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं पहले वाले से ज़्यादा। जैसे कि सेक्शन 21 है, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल। कौन से कोर्ट है, कौन सा ऑफेंस को ट्राई करेगा, किस ऑफेंस को ट्राई करेगा? क्या सारे ऑफेंसेस को ट्राइबल करेगा? क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है डेथ सेंटेंस देने की? यस और नो? तो वो सब क्वेश्चन के आंसर हमें इस वीडियो में मिलेंगे और इस सेक्शन के थ्रू। सेक्शन 21 बोलता है, कोर्ट बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता। मतलब और प्रोविज़न जो दिए हुए हैं और कहीं किसी लॉ में दिया गया प्रोविज़न है उनको छोड़कर, ठीक है, सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है तो मतलब उनको छोड़कर एनी, सिर्फ इस संहिता के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस संहिता के बारे में बात किया गया है। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविज़न ऑफ दिस संहिता एनी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस। ठीक है, अगर हम बहुत ही डिटेल पढ़ें तो एनी ऑफेंस जो है हमारे ऑफेंस टर्म को भी डिफ़ाइन किया गया है, उस चीज़ को भी हमें पढ़ना चाहिए, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। जब रिलेट करना होगा तब इतना तो हमें नॉलेज है कि ऑफेंस होता क्या है। कोई भी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, ऑफेंस कहाँ होगा, भारतीय न्याय संहिता में ही होगा। मे बी ट्राई बाय द हाई कोर्ट, ये तो BNSS क्या है, प्रोसीजर पार्ट है, बट उसका सब्सटेंटिव पार्ट कहाँ पे है, दैट इज़ अंडर BNS। तो कोई भी ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता का 2023 में ट्राई किया जाएगा हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या फिर कोई और भी कोर्ट जो हैं, विच बाय विच द ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल और टू बी ट्राइबल। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, पहला शेड्यूल बोलते तब शेड्यूल बोलने लग गए हैं। उस शेड्यूल में जो दिया गया है फर्स्ट, इस बुक के लास्ट में लिखा हुआ है और जो BNS की बुक में लिखा हुआ है, इस बुक के भी लास्ट में लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा है, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ट्राई किया जाएगा उस ऑफेंस को, वही कोर्ट ट्राई करेगी। प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफेंस अंडर द सेक्शन 64, 65, 66, ये जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस आपका वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उसके बारे में बात किया गया है। shall be tried as far as practicable by the court presiding over by a woman। क्योंकि ये वुमेन ऑफेंस है तो वुमेन ऑफेंस को कौन इंटरटेन करेगा, कोई वुमेन ऑफिसर्स होनी चाहिए, वुमेन जज होनी चाहिए, उन्हीं के द्वारा इंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, इन द मैटर ऑफ प्राइवेसी की वजह से। एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ सेल, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is mentioned may try by high court or any other court by which office is so in the first schedule। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है, इस लॉ में अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन किसी भी लॉ में अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि यही जज हैं जो ट्राई करेंगे मैटर्स को, तो उन्हीं के द्वारा ट्राई किया जाएगा।
अगर नहीं मेंशन किया गया है किसी प्रोविज़न में या फिर बीएनएसएस में कहीं नहीं प्रोवाइड किया गया है कौन ट्राई करेगा इस ऑफेंस को, तो हम पहला हाई कोर्ट के पास तो पावर है ही। दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारा जो इस स्केड्यूल को जाकर हम देख लेंगे और वहाँ पे चेक कर लेंगे किसकी पावर है, वो उसके पास मैटर रेफ़र कर दिया जाएगा, फिर वही मैटर वो ट्राई करेगा। अदरवाइज़ सबको अपना अपना जुडिक्शन पता रहता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ, मेरा काम है। नहीं पता तो आप नहीं, अगर नॉलेज है तो फर्स्ट स्केड्यूल में जाकर देख लो इसके बीएनएसएस के। देखिए अगर आपको देखना भी है ना, ये लिखा हुआ है, हमारा लिखा है ना यहाँ पे, इस ऑफेंस को, ये ऑफेंसेस हैं, ये पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बाय विच कोर्ट भी ट्राइबल। तो ये फर्स्ट शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है हमारा, है कि नहीं है, तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, उसी के में ही दिया है ये सब चीज़ें। ये देखो फर्स्ट शेड्यूल है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस लिखा हुआ है और इसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, इसी बुक में ही रह है। आईपीसी में भी नहीं फॉलो करते हैं, आईपीसी मतलब कि बीएनएस नहीं फॉलो करता है ये सब चीज़ें, बट बीएनएसएस को फॉलो करना पड़ता है ये सब चीज़ें। ये हो गया आपका। कम टू द सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या बोलता है, सेंटेंस विच हाई कोर्ट और सेशन जज में पास्ड। अब हम इसके आगे जब पढ़ेंगे ना, हर एक जजेस के बारे में कौन कितना सेंटेंस पास कर सकता है उसके अकॉर्डिंग उसका जुडिक्शन भी रहेगा, पढ़ेंगे, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएंगे, जुडिशियल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सारे आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक साथ दे दिया है सेक्शन 22 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिसको वो पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस बाय द लॉ। हाई कोर्ट के पास तो किसी भी सेंटेंस को पास करने की पावर है, चाहे छोटे से लेके बड़े तक। बट जो सब क्लॉज 2 में क्या बोला हुआ है, 22 के सब क्लॉज 2 में, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय द लॉ, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू द कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। उस कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी पावर है, कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं जो लॉ में दिया है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है। अगर डेथ की बात आई, कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें डेथ की पनिशमेंट देनी है, तो वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन डज नॉट हैव अ इंडिपेंडेंट राइट टू गिव या फिर पनिश सच फॉर सच पनिशमेंट। he have to be confirmed by the high court first। हाई कोर्ट से पहले कंफर्म करेंगे कि उसके बाद ही डेथ पेनल्टी की सेंटेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी उनके पास है राइट, बट डेथ की नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे डेथ लिखा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात नहीं की, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट तक उनके पास राइट है। ऐसे ही हमारा सब सेक्शन, अब हम आ गए सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 बोलता है सेंटेंस विच मजिस्ट्रेट में पास्ड। देखो यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रही थी, मैंने कहा था सेक्शन 8 जो है, जो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। वो और कैसे सेक्शन 9, 10 से डिफरेंट है। 9, 10 में हमने कहा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात किया जा रहा है, और सेक्शन 8 जो है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात कर रहा था। तो वो कोर्ट ऑफ सेशन अलग है और एक अलग प्रॉपर स्टेबिलिटी है उसकी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अलग प्रोसीजर पूरा ब्रांच है, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो ऐसे देखो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जुडिशियल हाई कोर्ट का अलग था, यहाँ पे सारे मजिस्ट्रेट के बारे में बात किएंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। द कोर्ट ऑफ सीजेएम में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज एक्सेप्ट दी सेंटेंस ऑफ डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजमेंट किसके पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। डेथ किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। बट कोर्ट ऑफ सेशन अगर देना है डेथ तो किससे कंफर्म करेगा, हाई कोर्ट से। बट इसके पास अब यहाँ पे हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे नीचे हैं, तो उसके पास पावर सिर्फ उसके पास पावर डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट
और 7 साल से ज़्यादा सज़ा जो है उसकी पावर नहीं दी गई है। कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर डेथ है, ये सब राइट किसके पास है देने का? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। किसके पास नहीं है? CJM के पास नहीं है। उसको 7 साल से अंदर जितने भी ऑफेंसेस है उन पे राइट है सेंटेंस देने का विदाउट एनी कन्फर्मेशन बाय एनी कोर्ट। नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पास द इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीड 3 ईयर, नॉट एक्सीड 3 ईयर। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो फर्स्ट क्लास के होते हैं उनका पहले जैसे था कि 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस आया है। इसमें आया है द फाइन नॉट एक्सीड 50,000। देखो यहाँ पे फाइन का रेंज बढ़ा दिया है, ठीक है, 50K कर दिया। अब पहले इतना नहीं था ना, पहले 10 था आई थिंक, अब हो गया इतना। और एक क्या ऐड कर दिया यहाँ पे, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, जैसे कि अभी इसको हम पढ़ेंगे सब क्लॉज 3 में ही पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। कम्युनिटी सर्विस होता है कि सुधारने के लिए कुछ काम दे दिया, लाइक सफाई वफाई काम दे दिया, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए कोई काम दे दिया, उसे करो एज अ पनिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज़ और बोथ और कम्युनिटी सर्विस, तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंदर ही हम पढ़ेंगे, आज हम 23 तक पढ़ेंगे, 24 हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास का पढ़ लिया, कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ लिया, CJM के बारे में पढ़ लिया। तो अगर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट में CJM आया फर्स्ट क्लॉज में, सेकंड क्लॉज में आया फर्स्ट क्लास, और थर्ड क्लॉज में कौन आएगा, सेकंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनका है कि 1 साल तक, CJM का 7 नॉट एक्सीड 7, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का 3 ईयर, अपन उसमें फ़ाइन कितना है, अप टू दी 50,000 जो नया अमेंडमेंट है। थर्ड क्लास में सेकंड क्लास के बारे में बात किया गया है, इसमें इनके पास पावर है पनिशमेंट देने की अप टू दी 1 ईयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और फाइन जो होगा इसका 10,000 कर दिया गया है, पहले इतना नहीं था, पहले 5 था आई थिंक, कुछ ऐसा कम ही था। अब मुझे पिछला याद नहीं करना, मैं चाहती हूँ कि जो अब हमारा न्यू BNS आ गया है इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ें, पिछला बिल्कुल याद नहीं करना मैं, क्योंकि अभी कहीं पूछने जाने वाले नहीं है। फाइन नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़, 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर दोनों दे सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास पावर है। अब इसमें हमारा एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कम्युनिटी सर्विस हर जगह यूज़ किया गया टर्म, तो कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग क्या होती है, अभी मैंने आपको समझाया वही है इसका मीनिंग, कुछ डिफरेंट नहीं है। कम्युनिटी सर्विस का मीनिंग होता है सेल मीन्स द वर्क विच द कोर्ट मे ऑर्डर अ कन्विक्टेड टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी एक जो कोर्ट है ऑर्डर करती है, जो पर्सन कन्विक्टेड है क्योंकि लेस सीरियस ऑफेंस था इसीलिए उसको एज अ पनिशमेंट दी जाता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करे। एंड फॉर विच ही सेल नॉट एंटाइटल फॉर एनी रिम्यूनरेशन, कोई पैसा नहीं मिलेगा उसे, सोसाइटी के लिए काम करेगा और पैसा नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करेगा पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो 24 है 25 है ये हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, इसको मैं डिटेल बताऊंगी अच्छे से।